सॉरी सर, क्या यह आपका बुक किया हुआ रूम है? मैं अभी बाहर जाता हूँ। कपड़े उतारो। उतारो। तुम क्या कर रहे हो? मैं चेतावनी देती हूँ। यांग जहर उभरने पर बस शुद्ध यिन शरीर वाली से शारीरिक संपर्क हो जाए तो आराम मिल जाता है। छोड़ो मुझे। अगर तुम और आगे आए तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। पहले शराब की बोतल नीचे रखो। पहले तुम हट जाओ। हेलो, तुरंत एक औरत की जांच करवाओ। माँ, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम्हारी तो जल्द ही सर्जरी है ना? अब कौन सी सर्जरी? तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अभी तक पता नहीं है। हेलो, क्या निंग 11 सहपाठी है? प्रधानाचार्य जी, नमस्ते। अभी एक रहस्यमय करोड़पति ने तुम्हारी 4 साल की फीस नहीं बल्कि हर सेमेस्टर 50,000 की अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी दी है। बधाई हो निंग 11 सहपाठी। तुम स्कूल आकर रजिस्टर कर सकती हो। सबको नमस्ते, मैं निंग 11 हूँ। स्कूल के नेताओं और शिक्षकों का धन्यवाद। माँ का हमेशा साथ देने का धन्यवाद। भविष्य में मैं और मेहनत करूंगी, शिक्षकों और परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। मेरा भाषण समाप्त। सबका धन्यवाद। हमारी उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधि का धन्यवाद। निंग 11 सहपाठी के भाषण के बाद वह निंग 11 एक गरीब पहाड़ी गांव से निकली जंगली मुर्गी है। हम नए छात्रों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है? रूप और परिवार देखो, यह निंग 11 हमारी कॉलेज क्वीन के जूते उठाने लायक भी नहीं। क्या सड़ी मछली, मेरे साथ तुलना करने लायक है। अब हम सबसे उत्साही भाव से और तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे जाइंगचेंग म्यूजिक यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े शेयरधारक यानी निंग 11 सहपाठी के 4 साल की फीस के प्रायोजक पे सीचेन जी का। अरे बाप रे, अकूत दौलत के मालिक पेई साहब, वह हमारे नए छात्र समारोह में आएंगे। निंग 11 यह गरीब पहाड़ी मुर्गी, क्या वह सबसे अमीर की मदद पाने लायक है? निंग 11, तुम पागल हो गई हो। जल्दी फूल उठाओ। पेई साहब, आपकी मदद का धन्यवाद। इन 4 साल की फीस, रहने का खर्च मैं जरूर वापस करूंगी। वापस? तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए? पेई साहब, मैं वैसी औरत नहीं हूं जैसी आप सोचते हैं। सबसे बुरा, मैं आपकी मदद अस्वीकार कर देती हूँ। उद्घाटन समारोह में सार्वजनिक रूप से निकाला जाएगा। स्थायी रूप से प्रवेश रद्द और 1000 गुना प्रायोजन जुर्माना देना होगा। यह सब तुम नजरअंदाज कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी मां की सेहत क्या सहन कर पाओगी? तीन, 2, माँ की सबसे बड़ी इच्छा है कि तू उस गरीब पहाड़ी गांव से निकल जाए और कॉलेज पढ़ने जाए। वैसे भी मेरी यह बीमारी ठीक होने वाली नहीं है।
इस तरह जीकर तुझे बोझ बनाने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। बधाई हो पेई साहब, आखिरकार आपको दुनिया में एकमात्र शुद्ध यीन शरीर मिल गया है। बस आपको निंगशी के साथ संबंध बनाने हैं तो यांग जहर दूर हो जाएगा। 100 साल जीना तो बस कहने की बात है। ये शुद्ध यांग और शुद्ध यीन स्वभाव से एक दूसरे को नकारते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में यांग जहर बहुत ज्यादा है। अगर संबंध बनाए तो निंगशी के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। हल्का में विकलांग होगी, गंभीर में मौत हो जाएगी। तो उसके लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जी साहब। पेई साहब, यह मैंने आपके लिए लिखा हुआ उधार पत्र है। ब्याज भी बैंक के हिसाब से लगेगा। आपने मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसे दिए, मैं एक पैसा भी नहीं चुकाऊंगी। पेई साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बस एक ऐसी कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसका कोई परिवार नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। आपको आखिर चाहिए क्या? मुझे चाहिए तुम्हारी पहली रात। नहीं पेई साहब, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी से भी। 50 लाख। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। 1 करोड़। पेई साहब, मैं पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। पेई साहब, आपने कब हम दोनों का शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया? हम तो एक दिन भी नहीं जानते। इस तरह शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं, अभी मेरे साथ तलाक के लिए चलो। तलाक चाहते हो तो हो सकता है। जब तुम मुझे अपनी पहली रात दोगी तब हम तलाक लेंगे। आज रात मुझे दो, कल हम तलाक ले लेंगे। पेई साहब, मैं सच में नहीं चाहती। सुनो, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूं। मुझे निंगशी की मां ढूंढ कर दो। मैं मानती हूँ, मेरी माँ को मत छेड़ो। मैं बस अभी तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूं। बीबी जी, अब से आप इस बेडरूम में रहेंगी। पेई साहब, आपने तो कहा था यह सिर्फ मेरा कमरा है। आप यह क्या कर रहे हैं? आपने 3 दिन का समय दिया था। मैं अभी नहीं चाहती। आप निंगशी के साथ रहें तो यांग जहर दूर हो जाएगा। पेई साहब, हिलो मत, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपके साथ क्या करूंगा पता नहीं। पेई साहब, आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं? चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। माँ, अस्पताल में कैसे हो? श्याओशी, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। आज अस्पताल में कई विदेशी विशेषज्ञ आए हैं। उन्होंने मेरे लिए खास ट्रांसप्लांट प्लान बनाया है। कहते हैं यह सब पेय की व्यवस्था है। श्याओशी, यह पेय तुम्हारा कौन है? वह हमारे परिवार की इतनी देखभाल क्यों कर रहा है? श्याओशी, पेय ने हमारी इतनी मदद की है, मौका मिले तो उनका ऋण चुकाना ठीक से। यह पेई सिचिन। मैंने उससे ऐसा व्यवहार किया, फिर भी उसने मेरी मदद की। वह मुझसे शादी क्यों करना चाहता है?
पेई साहब, मेरी माँ को बचाने के लिए आपने जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। आप चिंता न करें, सारे खर्चे जब मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी करूंगी तो जल्द से जल्द चुका दूंगी। बस एक सौदा है, अपना काम करो, बाकी सोचो मत। जल्दी जल्दी इन फूलों के हारों को हटा दो। जल्दी करो। झांग माँ, ये फूलों के हार क्यों हैं? पेई साहब तो ठीक है ना? पे ये सब कुछ संभालते हैं, पर शुद्ध यांग शरीर होने के कारण बीमारियों से घिरे रहते हैं। हर बार बीमार पड़ते हैं तो आग में जलने जैसा दर्द होता है, इतना कि 30 साल से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं। इसलिए जो लोग मुखिया की कुर्सी चाहते हैं वे ये अशुभ चीजें भेजकर पेये को बद्दुआ देते हैं। इतना गंभीर? तो डॉक्टर क्या कहते हैं? महाराज ने कहा है पेये की बीमारी सिर्फ शुद्धहीन शरीर वाली महिला से मिलन से ही ठीक हो सकती है। महारानी, आप दुनिया में एक ऐसी दुर्लभ शुद्धहीन शरीर वाली महिला है। पेये के जीवन के लिए आपको उनका साथ देना होगा। मुझे चाहिए तुम्हारी पहली रात। तलाक चाहते हो तो मिल सकता है। जब तुम मुझे अपनी पहली रात दोगी तभी तलाक होगा। पता चला कि वह औरतों से खेलने वाला बदमाश नहीं है। उसने मुझसे शादी सिर्फ जान बचाने के लिए की थी। अगर नहीं चाहते तो हिलनगुले नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं कि क्या कर बैठूंगा। जान जोखिम में डालकर भी वह मेरी भावनाओं का ख्याल रख रहा था। यह आदमी दिखने से इतना बुरा भी नहीं लगता। जी मैडम, पे साहब ने मुझे यह कार्ड आपको देना कहा है। इस कार्ड में 1 अरब रुपए हैं। पे साहब ने आपको मुआवजा दिया है, कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। वह 1 अरब की जान की कीमत क्या उसने ले लिया? ले लिया। झांग आंटी ने कहा कि मिस निंग ने मना नहीं किया। कार्ड लेते ही बाहर चली गई। यह औरत मुंह से कहती थी कि इज्जत नहीं बेचेगी, लेकिन ज्यादा पैसा ही चाहती थी। गुरुजी, बस मुझे एक बार श्री जुआन युआन से मिलने दीजिए। हमारे श्री जुआनिवान तो जीवित देवता है, रोज अरबतियों से मुलाकात होती है। तुम एक बिना नामो शोहरत के गरीब छात्र हो, हमारे श्री जुआनिवान से मिलने के लिए क्या लाए हो? चलो चलो, हमारी दहलीज गंदी मत करो। पेई साहब, मैडम स्कूल नहीं गई, यहां कैसे आ गई? गुरुजी, मैं सच्चे दिल से मन्नत मांगने आई हूं। मेरे पास 1 अरब का चढ़ावा है। पेई साहब, देखिए ये। यह औरत फिर क्या चाल चल रही है? उसे अंदर आने दो। एक अरब? मिस निंग, आप क्या मन्नत मांगना चाहती हैं? नाम, यश, धन दौलत, सुख शांति या फिर विवाह की कामना? मैं सुख शांति मांगना चाहती हूं अपने पति के लिए। हालांकि मैं और मेरे पति असली पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। मैंने सुना है वह बहुत दुखी हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, इसलिए यह 1 अरब का चढ़ावा। मैं उनके लिए स्वास्थ्य और सुख शांति मांगना चाहती हूं। सुख दुख तुम्हारे हाथ में है, कर्म फल बाहर क्यों ढूंढते हो? बस तुम और वो पति पत्नी का धर्म निभाओ, वो स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे।
शुक्रिया गुरुजी, मैं समझ गई। मैं जरूर उन्हें बचाने की कोशिश करूंगी। सुख दुख तुम्हारे हाथ में है, कर्म फल बाहर क्यों ढूंढते हो? बस तुम और वो पति पत्नी का धर्म निभाओ, वो स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। गुरुजी ने कहा है पीर साहब की यह बीमारी सिर्फ शुद्धहीन शरीर वाली महिला के साथ संबंध बनाने से ही ठीक हो सकती है। पति पत्नी का रिश्ता, शुद्धहीन शरीर वाली के साथ संबंध बनाना। सिर्फ मेरे साथ विवाह पूर्ण करने से ही पी सीचिन की जान बच सकती है। तो क्या मुझे उसके साथ कोशिश करनी चाहिए? क्या कोशिश करनी है? कुछ नहीं, बस मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। यह मैंने गुरुजी से मांगा है, कहते हैं बहुत कारगर है। अगर पसंद आए तो पहन लेना, नहीं तो यह 10 अरब का दान मैं उसकी सेहत और सलामती के लिए दे रही हूँ। पीर साहब, मैं मेम साहब के लिए कब्रिस्तान चुना हूं। गुलाब बाग, चमेली बाग, गुलाब बेचिंग बाग वगैरह है। आप कौन सा मेम साहब के लिए तय करेंगे? तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? हाइसिंथ। हाँ, हाइसिंथ का मतलब है जीवन की ज्वाला जलाना। प्रेमी को नया जीवन देना और माफ करने वाले प्यार का प्रतीक भी है। इसलिए मुझे उम्मीद है यह तुम्हें सेहत और अच्छी किस्मत लाएगा, ताकि तुम्हारा यांग जहर जल्दी ठीक हो जाए। पी साहब, आपने मुझसे पसंदीदा फूल पूछा। क्या आप मुझे कोई तोहफा देने वाले हैं? पीर साहब, मेम साहब के कब्रिस्तान का आपने कौन सा बाग चुन लिया है? जो भी। पी साहब, क्या आप मुझे कोई फूल देने वाले हैं? मेम साहब, आपकी बहुत अच्छी हाथ की कारीगरी है। बाहर से ही खुशबू आ रही है। झांग आंटी, क्या पी साहब घर आ रहे हैं? मेरी यह 5 मिनट में पककर तैयार हो जाएगी। पी साहब ने अभी फोन किया था, मुझे आपको बताने को कहा कि आज रात वह घर खाना नहीं खाएंगे। लगता है एक चैरिटी शाम में शामिल हो रहे हैं। पता नहीं कब तक वापस आएंगे। पी साहब जब भी व्यस्त होते हैं रात का खाना भूल जाते हैं। इस बार फिर से पेट की बीमारी होने का डर है। पी साहब, क्या आपका पेट दर्द फिर से हो गया है? क्या मैं आपके लिए कुछ खाने और दवाई ले आऊं? मेम साहब, आप कैसे आ गई? पी साहब, यह मैंने आपके लिए बनाया है कंदमूल और पसलियों का सूप। इसमें लिली और कमल के बीज भी डाले हैं, सिर्फ पेट दर्द कम करने में ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के यांग जहर को बाहर निकालने में भी मदद करेगा। पी साहब, तो मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगी।
जल्दी घर आ जाना। बुरी खबर है पी साहब, विशेष अतिथि अचानक चोटिल हो गए हैं, गाने नहीं आ सकते। क्या ये नहीं कहा गया था कि 8 बजे पक्का कोई सितारा गाना गाएगा? अरे ये तो लगभग 9 बज गए हैं, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? हाँ सही कह रहे हो, क्या बात है, पेई ग्रुप को क्या हो गया है? हमें यहाँ बैठे मनी छूट गया है। क्या ये चैरिटी डिनर आयोजित होगा भी या नहीं? अगर अभी शुरू नहीं हुआ तो हम सब सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। वापसी, इस्तीफा, ये तो धोखा है। हाँ, हम भी वापसी करेंगे। इस्तीफा। पेई साहब, मेहमान अब तंग करने लगे हैं, लेकिन अभी तो कोई भी गायक मिल नहीं रहा है जो स्टेज संभाल सके। अगर वे सब वापसी कर लेते हैं तो हमारा पे ग्रुप 300 करोड़ के नुकसान का सामना करेगा। तो और ढूंढो। जी। गायक नहीं मिल रहा, अब क्या करें? शायद मैं स्टेज पर आजमाऊं? पेई साहब ने मेरी इतनी मदद की है, मुझे भी उनकी एक बार मदद करनी ही चाहिए। अचानक लाइटें क्यों बंद हो गई? वो कौन है? वाह, कितनी सुंदर है। हे भगवान, ये गायिका कौन है? बिल्कुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी। अद्भुत, अविश्वसनीय। गाना भी सुंदर, व्यक्तित्व भी सुंदर। अगर इस जन्म में किसी ऐसी अप्सरा से शादी हो जाए तो मरने के बाद भी जीवन सफल हो गया। पेई साहब, ये तो आपकी पत्नी है। सोचा नहीं था कि श्रीमती जी सच संवर कर इतनी खूबसूरत लगेंगी, बड़े सितारों से भी ज्यादा। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया, बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। आपके लिए। आपने बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। क्या आगे विकास के बारे में सोचा है? हमारी कंपनी में आकर आजमाओ ना। हमारी कंपनी के बारे में सोचिए। हमारे यहाँ पैकेज बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद। गाना बहुत अच्छा था और आप भी बहुत सुंदर हैं। हमारे साथ साइन कर लो। वे तीनों जिन्होंने फूल दिए, सुनने में आया है वे बड़े बिजनेस टाइकून हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, स्टेज पर वह खूबसूरत महिला किसे पसंद करती होगी? मैंने सुना है जब सब लोग बातचीत और हंसी मजाक में लगे होते हैं तो आप अनजाने में उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। थोड़ी देर में देखना किसकी तरफ देखती है। वही उसका पसंदीदा होगा। पेई साहब। पेई साहब, पेई साहब, पेई साहब। पेई साहब, आप कैसे हैं? पेई साहब, पेई साहब, पेई साहब। हाँ जॉन। पेई साहब, आपकी बीमारी अब और टाली नहीं जा सकती। आपको जल्द से जल्द श्रीमती निंग के साथ संबंध स्थापित करने ही होंगे। मुझे और कितने दिन जीना है? बस 3 दिन बचे हैं। वो आपका 30वां जन्मदिन है। पेई सर, मिस निंग तो बस एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट है। आप अरबती हैं, क्या ज्यादा जरूरी है? आप खुद समझते होंगे। आप और निंगशी दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है। पेई सर, फैसला आपका है। हेलो पेई सर, आप कैसे हैं? ठीक तो हैं? अस्पताल का पता बताइए, मैं आकर देखभाल करती हूँ। नहीं, कल घर आ रहा हूं। बढ़िया। तो मैं
18 जून। कल ही तो है। कल पेई सर का जन्मदिन है। झांग आंटी, पेई सर्कल डिस्चार्ज हो रहे हैं। और उनका 30वां जन्मदिन भी है, क्यों ना सरप्राइज पार्टी की तैयारी करें। बेटी ऐसी बात मत बोलो। हमारे पेई परिवार में जन्मदिन मनाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि पेई सर का जन्म शुद्ध यांग शरीर में हुआ। ज्योतिषी कहते हैं 30 साल पूरे करना मुश्किल है, इसलिए बचपन से ही जन्मदिन नहीं मनाते। डर लगता है हर साल उम्र कम होती जा रही है। 30 साल तो कल आखिरी दिन है। हाँ बेटी, पेई सर ने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। पेई सर, आज आपको मिस निंग के साथ रात बितानी ही होगी, भले ही इससे उनकी जान को खतरा हो, मगर यही आपके बचने का एकमात्र रास्ता है। पेई सर, जन्मदिन मुबारक। मनोकामना करो। तीन दिन बाद आपका 30वां जन्मदिन है। बचकाना। पेई सर, नाराज मत होइए। मुझे पता है आप जन्मदिन पसंद नहीं करते। लेकिन जन्मदिन की मन्नतें सच होती हैं। अगर आप नहीं मांगेंगे तो मैं मांग लेती हूँ। कि श्री पेई सीचिन स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, लंबी उम्र जिए। और पेई सर, मैंने आपके लिए तोहफा भी लाया है। या ना ही? तू स्वतः उघड़। श्री पेई, आज रात्री नंतर माझी इच्छा पूर्ण होईल. पुढे तू आनंदी आणि निरोगी राहून प्रत्येक वाढदिवस साजरा करू शकतोस. जर फक्त अशा प्रकारे तुझा जीव वाचवता येतो. तर मी तुम्ही आणि निंगशी फक्त एकच व्यक्ती राहू शकते. पेये तुम्ही स्वतः निवडा. कोणी तुला असे बोलवण्याची परवानगी दिली? श्री पेई, पेये सुश्री जियाजी किया आल्या आहेत. तुम्हाला भेटण्याचा आग्रह करत आहेत. श्री पेई, आज रात्री आपण करणार नाही का? माझी मन स्थिती नाहीये.
सिजन भाऊ 1 वर्ष झाले मला आठवत होतास का? शेवटी मी पदवी घेऊन परत आलो आहे तुझ्या जग. झांगाजी पुढे बाहेरील लोकांना पेई हाऊसमध्ये येऊ देऊ नका. होय पेये बाहेरील लोक. सिजन भाऊ मी बाहेरील व्यक्ती कशी होऊ शकते? मी तुझ्यासाठी लवकर परत आलो आहे. तू सुश्रीजिया पेये तुम्हाला भेटू इच्छित नाहीत, कृपया परत जा. सिजन भाऊ मला भेटू इच्छित नाहीत म्हणजे काय? त्यानं अचानक का? कारण पेये आता लग्न केले आहे. काय म्हणालास? लग्न केले. पेये तुमची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. मी फक्त दिव्य सुई वापरून तुमचा जीव टिकवून ठेवू शकतो. तुम्ही सहमती दर्शवली होती सुश्री निंगशी सोबत संबंध ठेवण्यासाठी. पुन्हा मन बदलले का? काहीतरी उपाय शोध. मला निंगशी संबंध ठेवल्यानंतरही जिवंत राहायला हवी. पेये संबंध ठेवल्यानंतर सुश्री निंगचा मृत्यू निश्चित आहे. हे कसं शक्य आहे? मी विचारत नाही शक्य आहे की नाही. मला हवंय तू उपाय शोध. तिला जगवणं गरजेचं आहे, नाही तर तुला तुझ्या परिणामाची कल्पना आहे. काय म्हणालास? सिजन भाऊची आताची पत्नी. तो आर्थिक मदत करतो. एक गरीब कॉलेज विद्यार्थी. होय तीच तर निंगशी आहे ना. ही गोष्ट जुन्या घरात पसरली आहे. सिजन कुठे आहे? अशी पत्नी घेतली जी सभ्य नाही. सिजनची प्रतिष्ठा जब गेली आहे. पण सिजन भाऊ तशा प्रकारच्या व्यक्तीवर प्रेम कसं करेल आणि इतक्या लवकर तिच्याशी लग्न केले? कोण जाणे तो पेई सिजन काही विशेष छंद आहे का? कदाचित तिच्यात काहीतरी आवडत असेल. वो गरीबी की बदबू है. वह औरत सिजन भैया के लायक ही नहीं है. हाँ आंटी, यह नई बहू अभी तक हवेली में आपको प्रणाम करने नहीं आई है ना? हम उसे क्यों न बुला लें? उसे पेई परिवार के नियम अच्छे से सिखा दें. चूंकि पेई सीजन को पहले ही किसी से प्यार है तो मेरा पेई परिवार में रहने का कोई मतलब नहीं. आज रात ही सुहागरात मना लें. कल सुबह तलाक हो जाए ताकि उसकी और उसकी असली जोड़ी की राह न रोकें. अगर आज रात ही वो सब करना है. पता नहीं घर में है भी या नहीं. और साइज भी तो देखना होगा. तो सबसे छोटा साइज लेना होगा. हेलो हेलो, क्या यह निंगशी है? मैं पेई सीजन की सौतेली माँ हूँ, यानी तुम्हारी सास. चूंकि तुम दोनों की शादी हो गई है तो हमारे पेई परिवार के नियम के मुताबिक तुम इस नई बहू को भी आना चाहिए. हम पेई परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने. सास जी ने भेजा पेई हवेली का लोकेशन. यही जगह है ना? तुम ही सीजन की नई दुल्हन निंगशी हो ना? मैं पेई सीजन की सौतेली माँ हूँ. सही तो यह है कि तुम मुझे सास कहो. नमस्ते सास जी, मैं हूँ सीजन की पत्नी. अच्छा, अंदर आइए. तुम ही सीजन भैया की पत्नी हो ना? नमस्ते, मेरा नाम शिया जी कियाओ है. मैं बचपन से सीजन भैया के साथ पड़ी हुई हूँ. तो यही है शिया जी की आओ. पेई सीजन की बचपन की दोस्त. चूंकि तुमने सीजन भैया से शादी कर ली है तो अब हम एक ही परिवार के हैं. बिल्कुल भी झिझकना नहीं. तुम लोगों को महसूस नहीं हो रहा? कहाँ से आ रही है यह गरीबी की बदबू? लगता है सुअर के गोबर जैसी बदबू आ रही है. बहुत बदबू है. हाँ सही कहा. कहाँ से आ रही है यह बदबू? सच में? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा. दिन भर सुअरखाने में रहते हो तो तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हारी आदत पड़ गई है.
ठीक है, मैं नहीं देखती तुम सुअर पालते हो या बकरियां चराते हो। अभी तो तुम सीचन की नई पत्नी हो, तो हमारे पेई परिवार के नियम के मुताबिक तुम इस नई बहू को, हम सभी बड़े बुजुर्गों को एक एक कर चाय पिलानी होगी। जी सास जी। तू बदकिस्मत लड़की है, अभी अभी शादी करके आई है और तू चीजें फेंक रही है। क्या तू हमारे पेई परिवार को बिखराना चाहती है? नहीं, वो पानी बहुत गर्म था। गर्म पानी? इसका मतलब है कि हमारा पेई परिवार फल फूल रहा है, व्यापार चमक रहा है। क्या तू चाहती है कि हमारा पेई परिवार दिवालिया हो जाए, पूरा परिवार बर्बाद हो जाए? मैंने नहीं। मैं माफ कीजिए सासू जी, मैंने गलती कर दी। पेई साहब, ये भी है। पेई साहब, आपको नहीं पता? मेम साहब को अभी अभी पुराने घर वालों ने बुला लिया है। बोले आपकी नई बहू से मिलना है। पुराना घर? सासू जी, चाय पीजिए। चाय की जरूरत नहीं, ये लो, हमारे पेई परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है, पहन कर देखो। शुक्रिया सासू जी। तुम्हारा हाथ जल गया लगता है, चलो मैं तुम्हें पहना देती हूँ। हिलो मत। जोर लगाओ। वो शिया जी, मेरे कान में छेद नहीं है। यह बाली न पहनाई जाए तो बेहतर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं पहनोगी तो सबकी दुआएं बेकार जाएंगी। ये तो वही है, हमारे पेई परिवार में हर नई बहू को शादी के बाद पहनने पड़ते हैं सोने के 3 गहने। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। नहीं, आप ऐसा मत करो। बेटा, तुम ताकतवर हो, तुम जल्दी करो। मैं करता हूं। क्या शोर मचा रखा है? अभी तक रात के खाने की तैयारी नहीं की? जी पापा, गंदगी रो क्यों रही है? जाओ खाना बनाओ। पापा, आप जाग गए। चूंकि सब तैयार हैं, तो आज से शुरू करते हैं। सीजन भैया, आप सही वक्त पर आ गए। यहाँ बैठिए। मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी? वो गवार रसोई में है, नौकरों के साथ।
ये किसने किया? मैंने किया। मैं एक सास हूं। नई बहू से चाय पिलवाने में क्या बुराई है? अगर दोष किसी का है तो उसका ही है, इतना भी नहीं आता। चाय का कप भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। वो पानी बहुत गर्म था, इसलिए मैं। चाय पीने का शौक है? ठीक है, फिर तुम्हें खूब पीने दो। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो। तुम क्या पागल हो गए हो? इस घटिया जूते के लिए हमारी मां पर हाथ उठा रहे हो। छोड़ो, तुम लोग बगावत कर रहे हो। मेरी मां ने उसे चाय पेश करने को कहा तो क्या हुआ? मैंने अभी अभी खुद उसके कान छिदवाए हैं। मैं उसे बताना चाहता हूं कि भले ही वो पेई परिवार में आ गई हो, लेकिन ये घर उसकी नहीं है। पेई सीचेन, तुम मुझे छोड़ दो। बेटा, पेई सीचेन, तुम ये दुष्ट, जल्दी छोड़ दो। देखो तुमने क्या बेहुदा काम किया है। पेई पेई ये चाहे कुछ भी करे, वो हमारे पेई परिवार का वंशज है। तुम परिवार के मुखिया होकर इस पहाड़ी से आई लुच्ची लड़की को हमारे पेई परिवार पर हावी होने दिया। बिल्कुल सही। हमारा ये तो पेई परिवार का इकलौता वारिस है। तुम पेई परिवार के मुखिया हो तो क्या हुआ? तुम्हारी यह बीमार काया देखो, तुम्हें और कितने दिन जीना है? तुम्हारे मरने के बाद पेई परिवार की अरबों की संपत्ति सब हमारे ये एर के हाथ में ही आएगी। दादा, दादी, पेई सीचेन भी तो पेई परिवार का बेटा है। तुम लोग इतना पक्षपात नहीं कर सकते। और सुनो, पेई साहब की बीमारी अब ठीक हो सकती है। जब तुम लोग मानते हो कि मैं पेई परिवार का मुखिया हूं, तो फिर मुखिया की पत्नी को खाने की मेज पर क्यों नहीं बैठने देते? कौन सी मुखिया की पत्नी? ये गरीब पहाड़ी लड़की बिल्कुल भी लायक नहीं है हमारे पेई परिवार की बहू बनने की, और नहीं हम पेई परिवार की मेज पर बैठने की। अरे, मेरे बड़े चाचा के शेयर मेरी पत्नी निंगशी के नाम कर दो। पेई सीचेन, क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो तुम्हारे अपने चाचा है। मेरी सौतेली मां के शेयर मेरी पत्नी निंगशी के नाम कर दो। पेई सीचेन, तुम, ये तो बगावत है। तुम एक बाहरी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। मेरे दादा के शेयर भी मेरी पत्नी निंगशी के नाम कर दो। तुम पापा, दादा, दादा। अब वह सिर्फ पेई परिवार की मुखिया की पत्नी ही नहीं है, पेई समूह के सबसे बड़े शेयरधारक भी हैं। क्या अब उसके पास मेज पर बैठकर खाने की योग्यता है? ठीक है, बैठो और खाओ। मैं नहीं खाना चाहती। चलो घर चलते हैं। ठीक है, मेज उलट दो। तुम पेई सीचेन, तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए मेज उलट रहे हो। क्या तुम पेई परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम लोग बहरे हो? मेरी पत्नी ने कहा है आज वह नहीं खाएगी। मेज उलट दो। जी पेई साहब। कौन हिम्मत करेगा? मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। पेई सीचेन, ये दुराचारी एक औरत के लिए मुझ बूढ़े को भी नजरअंदाज कर दिया। गुरुजी, मैं इस बार आया हूं ये पूछने के लिए कि सीचेन की यांग जहर बीमारी का कोई उपाय है क्या? बूढ़े साहब, मैं आपको यही बताने वाला था। पेई साहब की बीमारी ठीक हो सकती है। सच में, क्या वो शुद्ध यिन शरीर वाला मिल गया? वो शुद्ध यिन शरीर पेई साहब की नई दुल्हन है। निंगशी। क्या? निंगशी ही वह है जिसे सीचेन भाई ढूंढ रहे थे। शुद्ध यिन शरीर। झी कियाओ, तुम भी आ गई? पेई दादा, मैं भी आपकी तरह चिंतित हूँ सीचेन भाई की यांग जहर बीमारी को लेकर, इसलिए श्वेन्युआन गुरुजी से मिलने आई हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम कोई तरीका ढूंढो, उसे जीवित रहना ही होगा, नहीं तो तुम अपने हालात जानते हो। बस, पेई साहब जो इतने कठोर दिल के हैं, उस औरत पर दिल दे बैठे हैं। अब वो जान जोखिम में डालकर भी नहीं चाहते।
कि निंगशी के साथ संबंध बनाएं। पेई साहब, दर्द हो रहा है। अच्छी बच्ची, सुनो। पेई साहब, असल में आज आपको मेरे लिए परिवार से ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार हमारी शादी जल्द ही खत्म होने वाली है। अगर मैं खत्म नहीं करना चाहता तो? उसका मतलब क्या है? पेई साहब, मैडम आप लौट आए। मैडम, आपका ऑर्डर आ गया है। तलाक समझौता। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था काम पूरा होते ही तलाक? इसलिए मैंने तलाक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सबसे छोटा साइज। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारा। अगर तुम्हें लगता है यह ठीक नहीं है तो इस्तेमाल न करो। नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ बच्चा चाहते हो? कौन तुम्हारे साथ बच्चा चाहता है? और सुनो, वह तुम्हारी बचपन की दोस्त श्रीमती शिया। क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? कैसी बचपन की दोस्त? कौन सी श्रीमती शिया? अगर मैं उसे पसंद करता तो बहुत पहले उससे शादी कर चुका होता। अब तक इंतजार क्यों करता? तो अगर तुम्हारे दिल में कोई नहीं है तो उस दिन तुमने मुझे छोड़कर क्यों चले गए? शुद्ध यांग और शुद्ध यिन स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को नकारते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में यांग विष बहुत अधिक है। अगर संयोग होता है तो निश्चित रूप से निंगशी के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। हल्के में विकलांगता, गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। फिलहाल महान गुरु ज्वानिवान अभी तक नहीं मिले हैं। निंगशी को जीवित रखने का कोई तरीका? अभी उसे यह नहीं बताया जा सकता कि मेरे साथ संभोग करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। पेई, ये महान गुरु जुआन्युआन आए हैं। कह रहे हैं उन्हें आपसे जरूरी बात है। मुझे कुछ काम है। तुम आराम करो। पेय, इस दवा का नाम है हुईहुन दान। संभोग से पहले मालकिन को खिला देना तो मालकिन की आत्मा स्थिर हो जाएगी। यहां तक कि यिन्यांग के टकराव से भी जीवन को खतरा नहीं होगा। क्या आप यकीन करते हैं कि इस दवा के इस्तेमाल से निंगशी की जान बच जाएगी? महान गुरु, मेरे पास एक तरकीब है। आप बाद में सीचेन भैया को एक नकली दवा दे देना। यह जो बोला कि इससे निंगशी की जान बचाएगी। पहले उनका संभोग होने दो। संभोग के बाद निंगशी मर जाएगी। सीचेन भैया का रोग भी ठीक हो जाएगा। वे पछताना चाहेंगे। तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। अगर ऐसा किया गया तो डर है कि पेई ये मेरी जान ले लेंगे। डर किस बात का? जब तक सीचेन भैया का रोग ठीक हो जाए उस औरत का मरना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यही तय है। अगर सीचेन ने पूछा तो कह देना ये मेरा आइडिया था। सच में बस ये पुनर्जीवन गोली खा लो तो मेम साहिबा जरूर बच जाएंगी। पेई साहब, आपको दी गई मेरी जीवनदायी सुई जल्द ही बेअसर हो जाएगी। आप और मेम साहिबा के मिलन की बात सच में और टाली नहीं जा सकती। बहुत अच्छा, यह जान बचाने वाली दवा मिल गई तो मैं और निंगशी दोनों ही बच जाएंगे। आज का क्या प्रोग्राम है? डिपार्टमेंट में सम्मान समारोह है। शायद दोपहर तक खत्म हो जाए। यह क्या है? यह है खास तुम्हारे लिए बनाया हुआ इनको पोषण देने और किडनी को मजबूत करने वाला आयुर्वेदिक गोली, ताकि हमारे लिए आसानी हो। पेई साहब,
आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? क्या हमने तय नहीं किया था? बस पहली बार और फिर तलाक? तुम्हें गलत याद है, मुझे पहली बार नहीं चाहिए। मुझे चाहिए हर बार। मैं चाहता हूं आज रात तुम। वो, अरे, मुझे स्कूल जाना है। शाम को मिलते हैं। क्या? निशी वो शुद्धहीन शरीर वाली है जिसे पेई सीजेन लगातार ढूंढ रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि पेई सीजन हमेशा उसकी रक्षा करता रहा, उस देहाती लड़की की। पता चला उसे अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए उसी पर निर्भर रहना है। पेई सीजेन ये मरा, अगर नहीं मरा तो पेई परिवार की संपत्ति हमारे हाथ नहीं लगेगी। नहीं, उन दोनों को मरना ही चाहिए। इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ 40% ही मंजूर कर सकता हूं। मानोगे? हाँ बिल्कुल, मानता हूं। लो बॉस पेई, आपसे काम करके अच्छा लगा बॉस पेई। बॉस पेई, तो हम अब विदा लेते हैं। क्या हुआ? इस बार यांग जहर का हमला इतना भयानक क्यों है? पेई शाओ, मैंने पेई सीजेन की शराब में यांग ऊर्जा को उत्तेजित करने वाली तेज दवा मिला दी है। आधे घंटे में उसे यांग जहर दिल पर चढ़ जाएगा और दम तोड़ जाएगा। और वो निंगशी आज सम्मान समारोह में है। चाहे पता चल भी जाए तब तक पहुंच नहीं पाएगी। आज ये पेई सीजेन मरकर ही रहेगा। चलो उसकी लाश उठाने जाओ। हेलो पेई साहब। जियांगचेंग क्लब, तुरंत लोग भेजो। बुरी खबर, पेई साहब का यांग डिसऑर्डर फिर से उभर आया है। नहीं, मालकिन को सूचित करना होगा। अब क्रिएटिविटी पदक प्राप्त करने के लिए मंच पर आने वाले छात्र हैं ली मेंग, वांग जिया, निंग शी। मालकिन, कृपया फोन उठाओ। बधाई हो छात्र, आओ। धन्यवाद। निंगशी छात्र कौन है? यहाँ हूँ। जल्दी से मंच पर आकर ट्रॉफी ले लो। मालकिन ने फोन क्यों काट दिया? हेलो, कुछ कुशल लोग ढूंढो, मेरे साथ चलो। पीछा करो। रुको। बधाई हो। इस तरफ पीछा करो। मैं दूसरी मंजिल के प्राइवेट रूम में हूं। जल्दी करो, तेज। बधाई हो, बहुत बढ़िया। मालकिन, पेई साहब बीमार पड़ गए हैं। आप तुरंत जियांगचिंग क्लब आइए। पेई श्रीमान, आप कैसे हैं? मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। आप मत आइए, यह खतरनाक है।
मेरा इंतजार करो। उसे पेई सिचेन को बचाने कभी नहीं जाने देना है। उसे खत्म कर दो। आ अचरज है, निंगशी, तुम सच में खुद मरने आ गई हो। पेई, तुम ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मुझे पेई सिचेन को बचाने जाने दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम अभी भी अंधेरे में हो। तुम्हारी जान लेने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा प्यारा पति है, पेई सिचेन। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें सच में पता नहीं है क्या? हाँ, पेई सिचेन कैसे हिम्मत करता तुम्हें सच्चाई बताने की। मैं ही इस बुराई का किरदार निभाता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, एक बार पेई सिचेन तुम्हारे साथ सो गया तो तुम जल ही हो जाओगी। आगे बढ़ो। हाँ बेगम, पेई साहब दूसरी मंजिल के कमरे में हैं। कृपया जल्दी जाकर उन्हें बचाएं। गलत अनुमान लगाया, लेकिन मेरे पास बैकअप प्लान है। पेई सिचेन, तुम मेरा इंतजार करो। पेई साहब, मैं आ गई हूँ। निंगशी, पेई साहब, क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं। तो आप चाहते हैं अभी? क्या अब भी मुझे पेई साहब कहेंगी? तो पति, अभी मत बुलाओ, थोड़ी देर बाद बुलाना। आपकी बाह में चोट लगी है, गंभीर है? छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। घाव संक्रमित हो सकता है, जल्दी जाकर इलाज करवाएं। लेकिन आप अभी। इस बार यांग जहर बहुत तेज है, मुझे डर है कि आपको दर्द होगा। मुझे चाहिए, मैं संभाल सकता हूं। सुनो, जल्दी जाओ। निंगशी, क्या आप सच जानना चाहती हैं? आपकी जान लेने वाला मैं नहीं, बल्कि आपका प्यारा पति है। शुद्ध यांग और शुद्ध यिन स्वाभाविक रूप से विरोधी है, और आपके शरीर में यांग जहर बहुत ज्यादा है। अगर संबंध बनाए तो निंगशी के शरीर को गंभीर नुकसान होगा, हल्के में अपंग, गंभीर में मौत। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें, यह पेई सिचेन ने कहा था। तो उसके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। क्या आपको लगता है पेई सिचेन वास्तव में आपसे प्यार करता है? वो जो कुछ भी कर रहा है, सिर्फ आपकी जान लेना चाहता है। मेरे पास आपके लिए एक चीज है। तो यह सब पेई सिचेन का जाल था, और मैं
सच मान बैठी। निंगशी, पेइसी चेन। छोड़ दो। क्या आपको हमेशा पता था कि अगर मैं आपसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो मर जाऊंगी? हाँ, मुझे पता था। बुजुर्ग, सोचा नहीं था कि पेई यी वाला लड़का परिवार के मुखिया की हत्या करने की हिम्मत करेगा। मैंने उसे जेल भेज दिया। ये बुजुर्ग थे। सारी व्यवस्था आपकी है। सिचेन कैसा है? शुक्र है कि मैडम समय पर पहुंच गई। अब पेई साहब शायद मैडम के साथ। इस बार पेई साहब की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा, आखिरकार उसने उस औरत को छोड़ दिया। तुम जाओ उस निंगशी नाम की औरत का अंतिम संस्कार करो। क्या अंतिम संस्कार? जुआन युआन गुरु, आपने कहा नहीं था कि आपने पेई साहब को एक शीशी दवा दी थी? कहा था कि इसका इस्तेमाल करने के बाद मैडम और पेई साहब के संबंध बनने के बाद उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। वो दवा, वो नकली थी। मैंने ही जुआन युआन गुरु से उन्हें दिलवाई थी। वो पेई समूह के मालिक है। एक औरत के चलते अपनी जान नहीं गंवा सकते। इस दुनिया में निंगशी को बचाने वाली कोई दवा है ही नहीं। आज से मेरी जान तुम्हारी है, पत्नी। बुरी खबर है पेई साहब, वो पुनर्जीवन गोली नकली थी। जुआन युआन गुरु ने आपको धोखा दिया था। उनका कहना है कि मैडम को बचाने वाली कोई दवा ही नहीं। क्या कहा? दवा नकली? हाँ, बुजुर्ग ने खुद मुंह से कबूल किया। अगर आपने मैडम के साथ संबंध बनाए तो मैडम की मौत निश्चित है। निंगशी, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी हैं? माफ कीजिए पेई साहब, पेई बीबी के दिल और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हमने पूरी कोशिश की। निंगशी, हम इलाज नहीं करवाएंगे। चलो घर चलते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूं। पेई साहब, आपका शरीर अभी ठीक हुआ है। बिल्कुल भी उत्तेजित न हो। सिचेन भैया, आप ठीक तो हैं? निंगशी कहाँ है? निंगशी का शव उनकी मां ने ले जाकर दफना दिया है। निंगशी,
मैं उसे वापस ले आऊंगा। उसे घर ले आऊंगा। सिचिन भैया, निंगशी मर चुकी है। आप अभी जाएंगे भी तो यह सच नहीं बदलेगा। और साथ ही निंगशी की मां ने कहा है कि आप निंगशी के अंतिम संस्कार में शामिल न हो। आप निंगशी के अगले जन्म के रास्ते को गंदा न करें। वैसे भी ऐसा अंत आपको पहले से ही पता था ना? निंगशी मर गई, लेकिन आपका इलाज हो गया है। इस तरह हम साथ रह सकते हैं। दूर हो जाओ। पेये, मैडम की मृत्यु के बारे में मैंने सब कुछ स्पष्ट कर लिया है। श्वेन्युआन मास्टर के अनुसार शिया ने उसे उकसाया था, आपको नकली दवा से धोखा देने के लिए, जिसके कारण मैडम की मृत्यु हो गई। तुम हो। नहीं सिचिन भैया, मैंने यह सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस देख नहीं सकती थी। तुम निंगशी उस कमीने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हो। पेये, आप देखिए शिया का क्या किया जाए। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? जी, मैं तुरंत साफ कर देता हूं। सिचिन भैया, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया। मुझे माफ कर दो सिचिन भैया। सब माँ की गलती है। अगर माँ का इलाज न होता तो तुम पेई सिचिन से न शादी करती, उस शैतान से, और आज ऐसी नहीं होती। निंगशी, 7 साल हो गए। मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। तुम क्यों नहीं आती मेरे सपनों में मुझसे मिलने? तुम मुझसे बहुत नफरत करती होगी। यह सुरक्षा लॉक तुमने मेरे लिए मंगवाया था, मेरी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, मेरी लंबी उम्र के लिए। अब मैं इसे तुम्हें वापस करता हूं। बस यही चाहता हूं, बस यही कि तुम मेरे सपने में आकर मुझसे एक बार मिलो। एक और दिन जंगली जिनसेंग खोदना है तो हमारी शाओ के लिए जमा हो जाएगा। किंडरगार्टन की फीस। शाओ किंडरगार्टन नहीं जाना चाहती। शाओ माँ की आंखों का इलाज कराने के लिए पैसे जमा करना चाहती है ताकि माँ शाओ को देख सके। शाओ अच्छी बच्ची है, पहले किंडरगार्टन जाओ। माँ की तो आदत सी हो गई है। माँ, पापा कहाँ है? पापा हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? क्या शाओ पापा के पास जाए? माँ की आंखों का इलाज कराने के लिए। डॉक्टर, कृपया मेरी बेटी को देखिए। उसकी आंखें क्यों नहीं देख पा रही हैं? मरीज की हालत शरीर में खून और ऊर्जा की कमी के कारण है, और साथ ही दिमाग में रक्त की आपूर्ति बंद होने से। इस वजह से आंखों की रोशनी चली गई है। डर है कि इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। कौन सा पापा? तुम्हारे पापा तो बहुत पहले मर चुके हैं। अब से माँ के सामने पापा का नाम मत लेना। ठीक है माँ, मैं फिर कभी नहीं लूंगा। तुम गुस्सा मत होना। चलो, हम चलते हैं। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको।
जल्दी करो। बच्चे, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। जल्दी से अपने पापा को बुलाओ हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। मैं पैसे जमा करके बिल भरने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेरी माँ को बचा लो। दस, 11, 12। इस तस्वीर में तो माँ लग रही है। माँ की फोटो इस पत्थर पर क्यों चिपकी है? लगता है माँ ने कभी फोटो नहीं खिंचवाई। चलो इसे उतारकर माँ को दे देते हैं। यह भी माँ ही है। यह जेड पेंडेंट लगता है बहुत कीमती है। चलो इसे बेच देते हैं ताकि माँ का इलाज हो सके। तीन मिनट। इस चोर को मेरे सामने लाओ। पेई साहब, कब्रिस्तान का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। पूरी जांच के बाद हमारे तकनीशियनों ने फुटेज में इस लड़की का पता लगा लिया है। उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। जी साहब। हेलो निंग जियोजियो, अगर तुम्हारी माँ का हॉस्पिटल बिल जल्दी नहीं भरा गया तो हमें इलाज बंद करना पड़ेगा। मैं तुरंत हॉस्पिटल आ रहा हूँ। प्लीज मेरी माँ को बचा लो। और तेज रहो। जी। बस यह देकर बिल भर दूं तो माँ की जान बच जाएगी। निकालो। यह अंकल बहुत डरावना लग रहा है। उसे यह चीज बिल्कुल नहीं देनी, नहीं तो माँ के इलाज के पैसे नहीं होंगे। नहीं दूंगा, यह मेरी चीज है। मुझे इससे माँ को बचाना है। अपनी माँ को दे दो। लगता है तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें चोरी करना सिखाया है ना? मैं एक बार फिर कहता हूँ, चीज निकालो। नहीं निकालूंगा। यह पहले से ही मेरी माँ की चीज है, मैंने चोरी नहीं की। अगर तुम्हें वाकई चाहिए तो तुम मुझे पैसे दो। बस वह पैसे दे दे तो माँ का इलाज हो जाएगा। क्या बात है, ये छोकरी हमारे पेई साहब का सामान चुराया है तुमने और उनके पेई साहब को ब्लैकमेल कर रही हो। तुम्हारे बड़े कहाँ हैं? अपने बड़े को बुलाओ बाहर। तुम लोगों ने मेरी चीज छीन ली और पैसे भी नहीं दे रहे। अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं ये चीज तोड़ दूंगी। चीज निकालो। ये तस्वीर नहीं दे सकती। ये मेरी माँ की तस्वीर है। पेई साहब, ये बच्ची शायद उस ठग गिरोह का हिस्सा है। हालांकि उसने मेम साहिबा की यादगार चीज तोड़ दी है, लेकिन आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, फिर भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई अनावश्यक परेशानी न हो। मम्मी डरो मत, शाओ शाओ तुम्हें अभी दूसरे हॉस्पिटल ले जाती है।
शाओ शाओ तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। आंटी, मेरी मम्मी को बचाओ। ये वही परिवार है जिसने पेई साहब का गुस्सा मोल लिया था। चलो चलो जल्दी चलो, अगर पेई साहब को पता चला तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। चलो चलते हैं। डॉक्टर साहब, पूरे जियांगचेंग शहर में कोई भी हॉस्पिटल मेरी मम्मी को इलाज के लिए नहीं ले रहा। कृपया मेरी मम्मी को बचाइए। ऐसा नहीं है कि हम आपकी माँ का इलाज नहीं करना चाहते, बल्कि असल बात यह है कि आपने पेई साहब को नाराज कर दिया है। इसलिए अब पूरे जियांगचेंग का कोई भी हॉस्पिटल आपको रखने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मम्मी को तो कई दिनों से बेहोशी है। अगर अभी नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएंगी। ठीक है, हम आपकी माँ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपको पेई साहब के खुद के हस्ताक्षर वाला माफीनामा लाना होगा। मैं आपको सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ। अगर माफीनामा नहीं ला सके तो आपकी माँ का भगवान भरोसे ही रह जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं अभी वो अंकल से माफीनामा पर साइन करवा लाती हूँ। जाओ। पेई साहब, लगता है वो चोरी करने वाली छोकरी है। चलो देखते हैं। मम्मी, मम्मी, मम्मी। निंगशी, सच में तुम हो? डॉक्टर, जल्दी मेरी बीवी को बचाओ। वो कहाँ है? चलो। ठीक है। मम्मी, मम्मी। मरीज अभी अभी खतरे से बाहर आई है, अभी काफी कमजोर है। साथ ही लंबे समय से कुपोषण के कारण उनके शरीर में खून की कमी बहुत ज्यादा है। उनकी अंधेपन का यह एक बड़ा कारण है। अब उन्हें हॉस्पिटल में रहकर धीरे धीरे इलाज करवाना होगा। माँ, तुम जरूर ठीक हो जाओ। निंगशी, बहुत अच्छा, तुम नहीं मरी। श्याओ श्याओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं 6 साल की हूँ, मेरे पापा नहीं है। फिर तुम्हारा जन्मदिन कब है? 19 मार्च। मेरी और निंगशी की बारात 7 साल पहले जून में थी। क्या यह श्याओ श्याओ मेरी और निंगशी की बेटी है? श्याओ श्याओ, मेरी प्यारी बेटी, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ। माँ, तुम आखिरकार होश में आ गई। माँ, अब सब ठीक है, डरो मत। पापा ने हॉस्पिटल का बिल भरा है। शियाओ शियाओ को पापा मिल गए हैं। नहीं श्याओ श्याओ, माँ ने तुमसे कितनी बार कहा है, पापा का जिक्र मत करो। तुम्हारे पापा तो बहुत पहले मर चुके हैं। अगर तुमने फिर कभी मेरे सामने पापा का नाम लिया तो मैं माँ, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी पापा का नाम नहीं लूंगी माँ। श्याओ श्याओ, डरो मत, यह लो। श्याओ श्याओ, डॉक्टर ने कहा मां को लंबे समय तक
निगरानी और इलाज की जरूरत है। तुम पढ़ाई के साथ साथ माँ की देखभाल भी करोगी। पापा को बहुत दुख हो रहा है, इसलिए क्या पापा तुमसे एक विनती कर सकता है? मुझे तुम्हारी और माँ की देखभाल करने का एक मौका दो। शियाओ शियाओ तो मान सकती है, लेकिन माँ को तो पापा से बहुत नफरत है लगती है। शियाओ शियाओ को डर है कि माँ को पता चला तो वह गुस्सा हो जाएंगी। बहन, क्या तुम डेटिंग शो दिल की धड़कन में हिस्सा लेना चाहोगी? भाग लेने वालों को मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। हाँ, मैं हिस्सा लूंगी। तो मैं भी लूंगी। इस बार हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च हो गया। शियाओ शियाओ की स्कूल की फीस का क्या होगा? कोई बात नहीं माँ। शियाओ 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 मेहनत करके पैसे जमा कर लेगी। बहन, क्या तुम अकेले बच्चे को पाल रही हो? मेरी माँ भी सिंगल है। तो बहुत अच्छा। बहन, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है हमारे शो दिल की धड़कन में हिस्सा लेने की? बस भाग लो और 1000 रुपए का इनाम पालो। इन 1000 रुपए से शाओ शाओ स्कूल जा सकेगी। मेरे साथ आओ। दिल की धड़कन का संकेत में आपका स्वागत है। आइए, तालियों की गड़गड़ाहट से आज की पहली महिला अतिथि का स्वागत करें। अच्छा अच्छा। नहीं, ये नमस्ते, मैं पहली नंबर की महिला अतिथि निंगशी हूँ। कैसे निंगशी के पास पहुंचूं? नमस्ते, मैं पहली नंबर की महिला अतिथि निंगशी हूँ। कौन सा शो है? ओ, ये एक डेटिंग शो है, दिल की धड़कन का संकेत। ये लाइव प्रसारण हो रहा है। डेटिंग? ये अंधों की छड़ी लेकर क्यों आई है? कहीं ये अंधी तो नहीं? अंधी हुई तो छोड़ो, ये बोझ भी साथ लाई है। अंधी होकर भी डेटिंग? ये लोगों को बर्बाद करने आई है। तलाकशुदा और बच्चे वाली, जिसने ली उसकी बली लग गई। निंगशी जी हालांकि तलाकशुदा है और एक बच्ची की माँ है, लेकिन वह खुद जीवन के प्रति उत्साही है और बच्ची भी बहुत आज्ञाकारी है। ये डेटिंग शो है, कूड़ा घर नहीं। ऐसी फटीचरी को तुरंत उतारो। हाँ, पता नहीं उसका तलाक कैसे हुआ। शाओ शाओ की फीस के लिए मुझे सहना पड़ेगा। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। तो अपनी इस अंधी माँ को लेकर निकल जाओ। हाँ, जल्दी भागो भागो, उतरो उतरो। क्योंकि कोई भी पुरुष अतिथि निंगजी का हाथ थामना नहीं चाहता, तो अफसोस के साथ निंगजी आप। मैं ठीक हूँ, चलो। अरे, किसने निंगजी के लिए लाइट जलाई? आखिर कौन है? निंगशी जैसी फटीचरी को भी कोई चाहता है। हाँ, आखिर कौन है? कौन? पापा। PI। निंगशी जी नमस्ते, मैं हूं शियाओ चिंग से। लू शुन। लू जी नमस्ते। मैं न सिर्फ तलाकशुदा हूँ, बल्कि एक बेटी की माँ भी हूँ। अगर आपको पछतावा हो तो मैं। लू शुन, खत्म। निंगशी जी का हाथ थामने के लिए। क्या यह शो की टीम द्वारा व्यवस्थित किया गया था? शो के प्रभाव के लिए। बधाई हो श्रीमान लू और श्रीमती निंग, आपकी जोड़ी सफल रही। आप दोनों को जीवन भर सुख और प्यार मिले। श्रीमान लू, शो के बाद हमारा काम क्या पूरा हो गया? श्रीमती निंग, कौन सा काम? मैं सच्चे दिल से शादी के लिए आया था। क्या आपने भी सहमति नहीं दी कि मेरे साथ जोड़ी बनाएंगी? मैंने सोचा यह शो की टीम ने तय किया था। माफ कीजिए श्रीमान लू, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। शायद मैं आपके साथ। लेकिन हमने पहले ही शो की टीम से 1 लाख रुपए का हनीमून फंड ले लिया है। अगर अब हम जोड़ी टूटने की घोषणा करते हैं तो 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या 10 गुना? मम्मी, शाओ शाओ स्कूल जाना चाहती है। शाओ शाओ जुर्माना नहीं भरना चाहती। लेकिन श्रीमती निंग, मैं सचमुच आपके साथ रहना चाहता हूं।
कृपया मेरे बारे में भी सोचिए, ठीक है? लेकिन श्याओ श्याओ की स्कूल फीस के लिए मुझे इस आदमी के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। ओह हाँ, शो की टीम ने यह भी कहा कि हमें अपने हनीमून के दिनों का रिकॉर्ड रखना होगा। लगता है हमें साथ रहना पड़ेगा। निंगशी शाओ शाओ, अब से यही हमारा घर है। आप उन्हें कमरों के बारे में बताइए। ठीक है, आइए। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। यह जेड पेंडेंट मैंने पेई सीचेन के लिए मांगा था, उसकी सुरक्षा की ताबीज से। निंगशी, माफ कीजिए श्रीमान लू, मैं गलत कमरे में आ गई। माफ कीजिए श्रीमान लू, मैं अभी बाहर जाती हूँ। श्रीमती निंग, आपकी कमर में चोट लगी है, मैं देख लेता हूं। जरूरी नहीं है श्रीमान लू। श्रीमान लू, आप आपकी कमर पर नील पड़ गया है, जल्दी सूजन कम करनी होगी। देर करेंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। श्रीमती निंग, क्या आप अकेले ही शाओ शाओ को पाल रही हैं? तुम्हारा पूर्व पति कहाँ है? माफ करना श्रीलू, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं बस चाहती हूं कि तुम मुझे एक मौका दो तुम्हारी औशियाओं की देखभाल करने का। माफ करना श्रीलू, मुझे शादी में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रीलू, दवा अभी तक नहीं लगाई? यहाँ की हर चीज इतनी परिचित क्यों लगती है? अरे नहीं, कल रात अलार्म नहीं लगा, क्या मैं देर से उठी? शियाओ 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 शियाओ। तुम जाग गई। तुम चिंता मत करो, मैं शियाओ शियाओ को स्कूल छोड़ आया हूं। तुम्हारी मेहनत श्रीलू, शुक्रिया। कोई मेहनत नहीं, पहले नाश्ता कर लो। मैं तुम्हें खिलाता हूं। श्रीलू, इतनी मेहनत मत करो, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं खुद कर लूंगी। पेई साहब, बीवी की आंखों का इलाज हो गया है। पेई साहब, ये नेत्र विशेषज्ञ है, विशेष रूप से बीवी के लिए तैयार किया गया। ये दवा बीवी की दृष्टि ठीक करने में मदद करेगी। विशेषज्ञ कहते हैं बस समय पर दवा लेते रहो, बीवी की आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। माँ तुमसे कितनी बार कह चुकी है, पापा का जिक्र मत करो। तुम्हारा कोई पापा नहीं है, तुम्हारा पापा तो बहुत पहले मर चुका है। अगर निंगशी की दृष्टि ठीक हो जाती है तो वह मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहेगी।
निश्चित रूप से शियाओ शियाओ को लेकर चली जाएगी। मेरी स्वार्थीपन की माफी चाहता हूं, लेकिन मैं सच में तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। हेलो। क्या शियाओ शियाओ को स्कूल में मारा गया? अंकल, तुम अभी बहुत कूल थे। अगर तुम सच में मेरे पापा होते तो आगे कोई भी मुझे और माँ को परेशान नहीं कर सकता। बस तुम्हारी मां मान जाए। अंकल कभी भी तैयार है शियाओ शियाओ के पापा बनने के लिए। माँ, अभी अंकल ने हमारी मदद की। मैं अंकल का एहसान कैसे चुकाऊं? शियाओ शियाओ अच्छा बच्चा बनो, जाकर होमवर्क करो। तो शियाओ शियाओ माँ पापा को परेशान नहीं करेगा। श्रीलू, आज मुझे और शियाओ शियाओ को बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। श्रीमान लू, नहीं। क्या हम इतनी जल्दी कर रहे हैं? निंगशी, मैं सच में आपकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। आप और शाओ शाओ की देखभाल करने का। ठीक है। यह आदमी नर्मदिल और जिम्मेदार है। उस बेईमान से बिल्कुल अलग है। क्या शाओ शाओ के लिए उसके साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए? यह आदमी मुंह से तो प्यार बोलता है, पर वह भी तो परेशान करता है। क्या हुआ? क्या मेरी आंखें ठीक होने वाली हैं? मम्मी, जल्दी उठो। पापा ने कहा तुम्हें सरप्राइज देंगे। ठीक है। मम्मी, लो। पापा, शाबाश। निंगशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रीमान लू, मैं पेइसिचिन, तुम निंगशी, तुम देख सकती हो? मेरी बात सुनो। तुमने पहले ही मुझे चोट पहुंचाई, अब दोबारा? क्या तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक मैं मर न जाऊं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। निंगशी, सुनो, 7 साल पहले मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मर जाओगी। नहीं पता? तुमने तो मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। तुम्हें नहीं पता था? मैं यह मैंने तुम्हारे लिए घुटनों के बल मांगा सुरक्षा ताला है, पर इसके लिए मेरी जान की कीमत चुकाई गई।
निंगशी संभलो निंगशी जल्दी करो। रिश्तेदार बाहर इंतजार करें। श्रीमान पेई, शांत हो जाइए। श्रीमान पेई, अगर मेरी पत्नी नहीं बची तो मैं पूरे अस्पताल को जिम्मेदार ठहराऊंगा। श्रीमान पेई, मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। पहले शांत हो जाइए। बुरी खबर है डॉक्टर, मरीज को कार दुर्घटना से दिल फट गया है, तुरंत हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है। हृदय प्रत्यारोपण? इतनी जल्दी? मिलने वाला दिल कहां से लाए? मेरे साथ श्रीमान पेई, कुमारी निंगशी अस्पताल से छुट्टी के बाद पोषण और आराम जरूर याद रखना, भावनाओं में न बहना, नियमित रूप से अस्पताल आकर दिल की जांच करवाना याद रखना। डीन साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे दिल दान करने वाला व्यक्ति कौन था? उस समय आपकी हालत बहुत गंभीर थी, दिल प्रत्यारोपण सर्जरी जरूरी थी। सौभाग्य से हमारे अस्पताल में उपयुक्त दिल उपलब्ध था। रही बात दिल दानकर्ता की, हमारा अस्पताल दानकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य है। आप बड़े संकट से बच गए हैं, निश्चित ही भविष्य में भाग्य आपका साथ देगा। उम्मीद है आप दानकर्ता की जीवन के प्रति आशा लेकर अच्छी तरह जीवन जिएंगे। मम्मी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मम्मी, हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? सुना है यहाँ मन्नत मांगने से फल मिलता है, इसलिए मम्मी यहाँ आना चाहती थी। उस दयालु व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जिसने दिल दान किया। दोनों अतिथि क्या मन्नत मांगने आए हैं? ये 100 साल पुराना पेड़ है, मन्नतें यहां जरूर पूरी होती है। पेई सिचेन, यह तो पापा है। प्रिय पत्नी से सपने में एक बार मिलने की प्रार्थना। पेई सिचेन। यहाँ के शब्द तो सारे पापा ने ही लिखे हैं। आप लोग पेई साहब के बारे में पूछ रहे हैं? यह है। पेई साहब पूरे 7 सालों से यहां आ रहे हैं। 2557 दिन बारिश धूप की परवाह किए बिना कभी नहीं रुके। इस पूरे पेड़ पर 2557 मन्नतें, सब उनकी स्वर्गीय पत्नी के लिए हैं। जीते जी तो कदर नहीं की, मरने के बाद इतनी भक्ति भी क्या करेगी। अगर ऐसा कहें तो पेई साहब पर बड़ा अन्याय होगा। एक समय पेई साहब नियमित रूप से हमारे पहाड़ पर आते थे, श्वान्युआन महाराज से इलाज करवाने, क्योंकि पेई साहब शुद्ध यांग प्रकृति के थे, 30 साल से ज्यादा नहीं जी सकते थे। बाद में उन्होंने एक पत्नी से विवाह किया, अपनी पत्नी के प्राणों से अपना जीवन बचाना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उन्हें उस नवविवाहिता से प्यार हो गया। भले ही बीमारी के दौरान दर्द असहनीय होता था, भले ही वे जानते थे कि उनके दिन गिने हैं, लेकिन शुरू से आखिर तक उन्होंने अपनी पत्नी को जरा सा भी चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन बाद में पेई परिवार के बुजुर्ग पेई साहब को बचाने के लिए श्वान्युआन महाराज के पास गए और एक नकली दवा बनवाई। पेई साहब को बताया कि अगर पेई मैडम ये दवा पी ले और संबंध बना ले, बस अपनी जान बचा सकते हो। बस ऐसे ही इस दुर्घटना के कारण पी ग्रैंड मास्टर की पत्नी की मौत हो गई। पी ग्रैंड मास्टर ने यहां तक कि पी परिवार के सभी लोगों को जेल भेज दिया। केवल अफसोस है कि पी ग्रैंड मास्टर यहां पूरे 7 साल से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर भी पी ग्रैंड मास्टर की पत्नी उसके सपने में भी आने से मना करती है। शायद वो उससे बहुत नफरत करती होगी ना। माँ, मैंने लिख लिया है, तुम इसे मेरे लिए बांध दो ना। माँ और पापा हमेशा एक साथ रहेंगे।
स्पेसी चिन